हेलो गाइस। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है डिजिटल ऑडिट विद मेमोरी टेक्निक्स। ट्राई किया हमने, जितना शॉर्ट हो सके उतने टाइम में करेंगे। ठीक है, आप देखिए वीडियो थोड़ी तेज़ लगेगी, जैसे हमने कारो वाली नहीं, जैसे एथिक्स वाली हमने क्लॉज की वो यूट्यूब शॉर्ट काफ़ी तेज़ बनाई थी। इतनी तेज़ तो नहीं, मतलब थोड़ी सी तेज़ रखेंगे। तो फटाफट देखते रहिए। बाय बाय गाइस। फटाफट दिस चैप्टर को, डिजिटल ऑडिट को, बिकॉज डिजिटल ऑडिट और ईएसजी आपको पता ही होगा, अराउंड 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखता है एंड डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इन चैप्टर से, मोस्टली डायरेक्ट आएंगे। बट आपको अगर पूरा परफेक्टली पता है, मेमोरी टेक्निक के साथ आप रेडी हो, तो आपके लिए मार्क्स सिक्योर करना ईजी है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मेमोरी टेक्निक्स। पहले तो आपको देखते हैं, मतलब पूरा स्टडी मटेरियल डिस्कस करते हैं फटाफट, बहुत फास्ट करेंगे। ठीक है, डिजिटल ऑडिट की पहले डेफिनेशन आपको पढ़ लेनी है ऊपर से, फिर उसके बाद क्या की फीचर्स है, की फीचर्स में क्या क्या आ जाता है। ये तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है डासास। ठीक है, तो डासास की फुल फॉर्म क्या है? इट कैन हेल्प द ऑडिटर टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, ओके, एंड एनकरेज द ऑडिटर टू एम्ब्रेस द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ओके। एंड द नेक्स्ट इज द डिजिटल ऑडिट लीड्स टू सेविंग इन टाइम, कॉस्ट एंड ह्यूमन एफर्ट, ये पॉइंट है। ठीक है, एंड डिजिटल ऑडिट इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ ऑडिट ओपिनियन, यहाँ पे ओपिनियन लिखा है, यहाँ पे ऑडिट ओपिनियन लिख लेना है। ठीक है, एंड लीड्स टू मोर रिलायबल ऑडिट रिपोर्ट, ओके। देन नेक्स्ट इज हो गया हमारा डिजिटल ऑडिट अलाउज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस, ओके। मतलब आपको एक तरह से क्या करना है, ये शीट आपको जो पीडीएफ है ना, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको यही पढ़नी है बस एग्जाम डे पे। ठीक है, उससे पहले एक बार बस ये यहाँ से जो भी मैं अभी बताऊंगा ना टॉपिक्स, वो पढ़ लेने हैं, बिकॉज उनसे एमसीक्यू आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, फीचर्स हो गए हमारे, फिर एडवांटेजेस पे चलते हैं। एडवांटेजेस हैं इक्यूसी और एनालिटिक्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, एनहांस्ड एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, मैंने यहाँ पे सब लिखा शॉर्ट फॉर्म लिखे ना, देखो बस आपको यही पढ़ना है, यही दिमाग में याद आनी चाहिए, और इससे बस आपने हेडिंग लिख दी तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, बेटर ऑडिट क्वालिटी आ गया, इस क्यू से है, सी से होगा लोअर कॉस्ट, एंड ए से एनालिटिक्स तो बताइए हमें। ठीक है, लास्ट में एंड आर से रिस्क असेसमेंट। ठीक है, तो ये हो गया इक्यूसी और एनालिटिक्स। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड कैट चैलेंज, ये शॉर्ट फॉर्म है, कंसिडरेशन एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल ऑडिट की। ठीक है, इसके अंदर क्या है, स्टैंडर्ड कैट से क्या है, स्टैंडर्ड से आपको यहीं से पढ़ते हैं, देखो साथ साथ आपको साथ में दिख भी रहा होगा, स्टडी मटेरियल से पूरा मैंने टेक्स्ट उठाया है। एंश्योर द प्रोसेस वर्क्स एंड इट इज स्टैंडर्डाइज बिफोर ऑटोमेटिंग, बॉस डू नॉट इजीली अडेप्ट टू प्रोसेस चेंज, ओके। स्टैंडर्ड हो गया, एंड सी से क्या है, थिंक पीपल फट डू नॉट अंडरस्टिमेट द चेंज इज डिफिकल्ट। ठीक है, मतलब ये अंडरस्टिमेट मत करो कि चेंज इज डिफिकल्ट। ठीक है, ये कंसिडर करके चलना है आपको डिजिटल ऑडिट में। ठीक है, फिर ए से क्या है, नो व्हाट बिजनेस बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू अचीव विद ऑटोमेशन, फिर है टारगेट द राइट प्रोसेसेस, फिर दिस इज की, मतलब ये तो ऐसे लिखा है, फिर ऑटोमेशन इंट्रोड्यूसिंग न्यू चैलेंजेस फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक। भी आपको एसएम से पढ़ना ही नहीं है, स्टडी मटेरियल से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। ठीक है, बिकॉज फालतू ज्ञान दे रहे हैं, नहीं काम इतना। उसके बाद क्या है, की फीचर्स और एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल ऑडिटिंग, क्या है इसमें की फीचर, आपको एक बार ही बस ये पढ़ लेना है कि एक्सपेक्टेशन फॉर ऑडिटर क्या है। ठीक है, ये टॉपिक मैं ही मार्क कर लेता हूँ, मैं भी पढ़ लूंगा एक बार इसको, मैंने कभी तक नहीं पढ़ा। ठीक है, इसको ग्रीन मार्क कर रहा हूँ मैं, आप भी ऐसे मार्क कर लो, ऐसे स्टडी मटेरियल से ही पढ़ना है, ये पॉइंट्स छोटे छोटे मैंने ग्रीन मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम्पल्स ही पढ़ लेनी सारी एग्जाम्पल्स, बिकॉज इससे एमसीक्यू डायरेक्ट आ सकते हैं, हर टीचर बोलता है ये। ठीक है, उसके बाद क्या है, चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म क्या, की फीचर्स ऑफ डिजिटल ऑडिट, मतलब ऑडिटिंग डिजिटली। यहाँ पे मैंने पढ़ा था डिजिटल ऑडिट के फीचर्स, यहाँ पे था ऑडिटिंग डिजिटली के तीन फीचर तो इनके डायरेक्टली मिलते हैं, कि एक तरह से रिस्क असेसमेंट कम हो जाती है, और ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, ह्यूमन डिपेंडेंसी कम हो जाती है, और ऑटोमेशन। इसकी शॉर्ट फॉर्म है रैट इज एफिशिएंट देन ह्यूमन। ठीक है, सारा कुछ लिखा रखा है, आपको बस पढ़ना है इसको। ठीक है, तो यहाँ से आप डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, फिर है कंसिडरेशन इन ऑडिटिंग डिजिटली, इसमें क्या है, पुट पी से क्या हुआ, बट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व, फिर है हाउ विल यू अपस्किल योर पीपल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अवेलेबल, फिर है विच टेक्नोलॉजी कैन हेल्प यू। ठीक है, ये इसमें आप ये पढ़ सकते हो, रेंज ऑफ ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म में कवर नहीं है। ठीक है, उसके बाद है हमारा पेरिस से क्या है हमारा, ये शॉर्ट फॉर्म है हमारी अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरमेंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म है, ये आपने पढ़ना तो पढ़ सकते हो, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है इसकी पॉलिसी एंड प्रोसीजर प्रोसेस फॉलोड। ठीक है, फिर ए से है हमारा एप्लीकेशन दैट आर बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी, फिर है आर से आईटी रिस्क एंड कंट्रोल, फिर आई से है डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स फॉर ईच ऑफ द एप्लीकेशन, फिर एस से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड गवर्नेंस। ठीक है, ये हो गए हमारे 5 पॉइंट्स के कवर। ठीक है, की फीचर्स ऑफ, सॉरी, अंडरस्टैंडिंग द आईटी एनवायरमेंट के। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको एक बार ये देख लेंगे डायग्राम सी, अगर कोई एमसीक्यू आया तो आपको उस डायग्राम देख के कुछ क्लिक हो जाएगी, हाँ ये यहाँ पढ़ा था मैंने। फिर है कि एरियाज फॉर एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड आईटी एनवायरमेंट, ये हमारा May 24 में वैसे आ चुका है, बट फिर भी पढ़ते हैं एक बार, कोई बाद में देख रहा होगा तो उसको काम आ जाएगी वीडियो। ठीक है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड सिग्निफिकेंट टेक्नोलॉजीज, तो कंट्रोल से क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, फिर है फ्लो से क्या, अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन। आपको डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज पढ़ भी लोगे याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, मैं अपने आपको भी बोल रहा हूँ, बिकॉज मैं भी कई बार फ्लो में घुस जाता हूँ बीच में, बट याद तो कुछ रहना नहीं बाद में, तो पढ़ने क्यों है, एंड 1.5 दिन में तो रिवाइज हो नहीं पाएगा इतना। ठीक है, पॉइंट्स ही रिवाइज हो पाएंगे। ठीक है, असेसिंग द कंप्लेक्सिटी ऑफ द आईटी एनवायरमेंट। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंट से आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिग्निफिकेंट सिस्टम्स, एंड टी से क्या टेक्नोलॉजी यूज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा टॉपिक है हमारा, डी आर, हाँ ये रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी। ठीक है, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज आईटी क्या है, इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है कि डी डॉक्टर ने अनऑथराइज एक्सेस गेन करके मैनुअली अनऑथराइज्ड चेंज कर दिया। यहाँ पे मैं स्पेलिंग एक बार चेंज कर दूंगा, गलत हो गया। ठीक है, मैनुअली अनऑथराइज्ड चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें क्या है, डी से रिस्क ऑफ सिस्टम डाउनटाइम कॉज बाय हार्डवेयर फेलियर। ठीक है, आर से क्या है, एडवांसमेंट इन यूजेज ऑफ आईटी, द रिस्क ऑफ रेगुलेटरी कंप्लायंस इंक्रीज। ठीक है, फिर अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डाटा दैट मे रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ डाटा और इम्प्रॉपर चेंजेस टू डाटा। ठीक है, फिर गेन से क्या है, द पॉसिबिलिटी ऑफ आईटी पर्सनल गेनिंग एक्सेस प्रिविलेजेस बियॉन्ड दोज नेसेसरी टू परफॉर्म देयर असाइन्ड ड्यूटीज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, मैनुअल से क्या है, इनअप्रोप्रिएट मैनुअल इंटरवेंशन, सॉरी। ठीक है, ये रिस्क है सारी आईटी से यूज करने के। ठीक है, फिर अनऑथराइज चेंजेस टू आईटी एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक कवर, रिस्क अराइजिंग फ्रॉम यूज ऑफ आईटी, और पॉइंट्स भी हैं एक दो, वो छोड़ दिए मैंने, जरूरत नहीं है पढ़ने की, आपको समझ भी आ जाएगा अगर केस स्टडी आएगी।
चाहिए। फिर उसके बाद IT डिपेंडेंसी से पांच तरह की ये पॉइंट्स है, 5। इसकी शॉर्ट फॉर्म है सिक्योर सी एंटर रिपोर्ट, ठीक है। तो सिक्योर से क्या है, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग SODs इज इनेबल्ड बाय द IT एनवायरनमेंट टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन एंड टू डिटरमिन द सेपरेशन ऑफ रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज, ठीक है। फिर सिक्योर से हो गया। सी से है कैलकुलेशन आर अकाउंटिंग प्रोसीजर दैट आर परफॉर्म्ड बाय एन IT सिस्टम इंस्टेड ऑफ अ पर्सन। इतना आपको याद होना चाहिए बस। फॉर एग्जांपल दे दो कि ऐसे ऑटोमेटिकली SLM डेप्रिसिएशन लगा देगा वो, ठीक है। फिर ऐसे क्या है, ऑटोमेटेड कंट्रोल आर डिजाइंड इनटू द IT एनवायरनमेंट टू इन्फोर्स बिजनेस रूल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑर्डर वाया वर्कफ्लो और फॉर्मेट चेक्स, ठीक है। उसके बाद इंटर से क्या है, इंटरफेस इज प्रोग्राम लॉजिक दैट ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन IT सिस्टम टू अनदर। ये मैंने ना थोड़ी जहाँ यहाँ ज़्यादा ज्ञान दे रखा है मैंने, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कॉपी पेस्ट कर दिया बिकॉज थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है। मैंने अगर आप ये नहीं लिखोगे तो पॉइंट नंबर नहीं दे पाएगा, मुझे लगा वो, ठीक है। रिपोर्ट से क्या, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट्स आर इन्फॉर्मेशन जनरेटेड बाय IT सिस्टम, ठीक है। दीज रिपोर्ट्स आर ऑफन यूज्ड इन एन एंटिटीज एग्जीक्यूशन ऑफ मैनुअल कंट्रोल्स इंक्लूडिंग बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यूज, ठीक है। ये हो गया हमारा IT डिपेंडेंसी। फिर टाइप्स ऑफ मालवेयर अटैक्स। टाइप्स ऑफ मालवेयर से पहले और भी कुछ छोटे मोटे टॉपिक आएंगे, देखते हैं। ये आप पढ़ सकते हो बिकॉज ये शॉर्ट फॉर्म इसकी बनेगी कोई, ठीक है। और ये थ्योरी टॉपिक की अगर MCQ आए तो बस उसके लिए काम का है। फिर असेसिंग व्हाट इज साइबर रिस्क, इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेनी है। जो मैंने ग्रीन मार्क किया ना, ये आपको मार्क करना है साथ साथ, आप इसको पढ़ना है एक बार बस, ठीक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स आधा घंटा लगेगा टोटल। इस वीडियो को देखो और ये बस ये साथ साथ पढ़ो बस, ठीक है। उसके बाद ये MRF ट्रोजन से क्या है, ये हमारे शॉर्ट फॉर्म एक तरह से टाइप ऑफ मालवेयर अटैक्स है, मोबाइल मालवेयर, रैंसमवेयर, फिर फाइललेस मालवेयर एंड ट्रोजन, ठीक है। आपको एक बार इनकी डिटेल पढ़ लेनी है कि इनके अंदर क्या क्या होता है बिकॉज इससे MCQ आ सकता है इनके बीच से उठ के, ठीक है। कि कौन सा है भाई बताओ, ठीक है। फिर ये भी आपको पढ़ना है डिनाइल सर्विस क्या होता है। इसमें सिंपल है, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जरा सारी एक तरह से फ्लड कर देते हैं नेटवर्क को, जरा सारी रिक्वेस्ट भेज के एकदम डिस्टर्ब करने के लिए, ठीक है। ये बंदा कुछ और कर ही ना पाए, बस हैंग हो जाए उसका PC, ठीक है। फिर फिशिंग आपको पढ़ लेना है, उसकी टाइप्स ऑफ फिशिंग पढ़नी है आपको, ठीक है। इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं है, कोई सेंस भी नहीं बनती ना बिकॉज इससे MCQ आ भी रखे हैं, आप देखोगे ना MTQ वगैरह, इससे MCQ मैं बता भी देता हूँ शॉर्ट में क्या है। ये तो सबसे ईजी वाला तो है वेलिंग अटैक। इसमें क्या होता है, मेरे जो सीनियर एम्प्लॉइज होते हैं ना, ऐसे CFO वगैरह CEO हो गए, उनको अटैक किया जाता है मनी लेने के लिए, इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, एक्सेस लेने के लिए पर्सनल के उसके कंप्यूटर को, ताकि और एक्सेस मिल सके हमें छोटे मतलब पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। फिर स्फीयर फिशिंग में क्या है, टाइप ऑफ फिशिंग अटैक दैट टारगेट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस टिपिकली थ्रू मैलिशियस ईमेल, ठीक है। द गोल ऑफ स्फीयर फिशिंग इज टू स्टील सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन सच एज लॉगिन क्रेडेंशियल्स और इन्फेक्ट द टारगेट्स डिवाइस विद मालवेयर, ठीक है। ये हो गया हमारा स्फीयर फिशिंग, ठीक है। फिर स्मिशिंग टाइप ऑफ फ्रॉडलेंट प्रैक्टिस ऑफ सेंडिंग टेक्स्ट मैसेज भेजना इसने। और विचिंग में क्या है, वी से वॉइस है तो वी से वॉइस फिशिंग अटैक है, इसमें SMS है ऐसे, ठीक है। तो उसमें वेलिंग में क्या है, C लेवल एम्प्लॉइज और स्फीयर फिशिंग में तो वो ये कि ईमेल्स वगैरह भेज रहे हैं, ठीक है। स्पूफिंग आपको देख लेनी है कि स्पूफिंग दो तरह की होती है, डोमेन स्पूफिंग एंड ईमेल स्पूफिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा आइडेंटिटी बेस्ड अटैक। ये भी आपको एक बार सारे पढ़ लें, बहुत ईजी है बिल्कुल, एक बार पढ़ोगे तो फिर से पढ़ने की पेपर के टाइम की जरूरत नहीं है, ठीक है। बिकॉज MCQ आना है इनसे और कुछ नहीं आ सकता, ठीक है। फिर है स्टडीज ऑफ साइबर रिस्क। साइबर रिस्क की स्टडीज ये भी आपको पढ़नी है बिकॉज इसमें शॉर्ट फॉर्म नहीं है कोई, ठीक है। असेसिंग द साइबर रिस्क, ठीक है। नो ऑर्गेनाइजेशन इज कंप्लीटली इम्यून टू साइबर रिस्क, ठीक है। डिफरेंट क्लाइंट्स विल हैव डिफरेंट लेवल ऑफ रिस्क, ठीक है। असेस करने पहले फिर तो इंपैक्ट देखना, इंपैक्ट की शॉर्ट फॉर्म है हमारे पास। इंपैक्ट की शॉर्ट फॉर्म क्या है, RBI स्क्वायर। RBI दो बार आएगा। RBI से क्या है, पहला रेगुलेटरी कॉस्ट बढ़ जाएंगी आपकी साइबर, ठीक है। और B से क्या है, बिजनेस इंटरप्शन हो सकती है आपकी, कॉजिंग एन ऑपरेशनल चैलेंज फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। I से क्या, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट हो सकता है विच मे नॉट ओनली टेक द कंपैरेटिव एडवांटेज बट वी मे आल्सो रिजल्ट इन एनी इंपेयरमेंट और impediment चार्ज बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ठीक है। R से रैंसमवेयर, मोर कॉमन रीजन वेयर इंटायर सिस्टम्स आर एन्क्रिप्टेड, ठीक है। फिर ब्रीच ऑफ प्राइवेसी इफ पर्सनल डाटा ऑफ कंज्यूमर इज है, ठीक है। फिर I से क्या है, इंसिडेंट रिस्पांस कॉस्ट विच कुड बी फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिमीडिएशन, ठीक है। ये हो गया इंपैक्ट ऑफ साइबर रिस्क। उसके बाद मैनेज कैसे करना है साइबर रिस्क को, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। और इतना ईजी सा ही टॉपिक है, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इसमें क्या है, इसमें 5 पॉइंट है। इसमें भी आपको डिटेल में तो एक बार ओवरव्यू देना, ओवरव्यू ले लेना बस। यार मैं बता रहा हूँ बहुत ईजी टॉपिक है, एक बार बस शॉर्ट फॉर्म इसलिए दिया कि अगर साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो पॉइंट सारे याद आने चाहिए तो ही पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी शॉर्ट फॉर्म ऐसे है कि मतलब लिखी तो IR की DP है बट इसका आपको स्टेप लिखना पड़ेगा। मतलब पहले आई लिख दिया, फिर उसके बाद मतलब एक बार पढ़ोगे ना तो मतलब ऐसा होगा कि PD पहले आएगा फिर RR आएगा, ठीक है। IRR की DP तो बस याद करने के लिए कि IRR एंड DP ऐसे है इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। बिकॉज ये प्रोसेस एक तरह से आइडेंटिफाई करोगे, फिर प्रोटेक्ट करोगे, फिर डिटेक्ट करोगे, फिर रिस्पॉन्ड करोगे, फिर रिकवर करोगे वहाँ से, ठीक है। ये हो गया इसका फ्रेमवर्क की शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। फिर इसके बाद चलते हैं, मैं आपको ये एक बार ओवरव्यू ले लेना है, बस पढ़ लेना ऊपर से क्या होता है। वैसे अगर नहीं भी पढ़ोगे तो डायरेक्टली मुझे लग रहा है समझ जाओगे। अगर क्वेश्चन MCQ आया या खुद लिखना पड़ेगा तो लिख भी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से पढ़ लो, बेस्ट है। ये जो पढ़ा है ना इन्होंने जो चार्ट दिया है इससे पढ़ लो, बस बहुत है इसके लिए, ठीक है। फिर टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 1, इसमें कुछ नहीं है, आप पढ़ सकते हो। फिशिंग मतलब MCQ टाइप क्वेश्चन है, ये पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है, कंट्रोल कंसिडरेशंस फॉर साइबर रिस्क, ठीक है। इसमें क्या है, 3 पॉइंट्स हैं। PBT बनाई शॉर्ट फॉर्म ने। P से क्या है हमारा, P से बनाया हमने कंट्रोल अराउंड पैच मैनेजमेंट, ठीक है। ये लास्ट में होगा वाला, ठीक है। और उसमें V में क्या है, कंट्रोल अराउंड वेंडर सेटअप एंड मॉडिफिकेशंस। फिर T से क्या है, कंट्रोल अराउंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ फंड, ठीक है। ये हो गया हमारा प्राइवेट PBT, ठीक है। और इसका ओवरव्यू मन हुआ तो दे देना, इसलिए मैं मार्क नहीं कर रहा, अगर टाइम हो तो दे सकते हो, ठीक है। रिमोट ऑडिट में पता ही आपको, जैसे अरे लॉजिकल है ना, तो कोविड-19 में क्या हुआ, सबने रिमोट ऑडिट तो किया Big 4 वगैरह ने, और सारी जैसे भी ऑडिट हुए हमारे जहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन चाहिए होती है, ठीक है। और रिमोट ऑडिट हुए मोस्टली, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब एग्जाम्पल दिए मैंने, ठीक है। फिर इसके बाद इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या थी, कंसिडरेशन फॉर रिमोट ऑडिट। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, फिजिबिलिटी एंड प्लानिंग एंड ये एक तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन। फिर है रिस्क असेसमेंट, शॉर्ट फॉर्म है इसकी F फॉर ऑडिट फ्रॉम CDS। F से हो गया ये फिजिबिलिटी वाला, R से रिस्क असेसमेंट वाला, CDS से हो गया कॉन्फिडेंशियलिटी, सिक्योरिटी एंड डाटा प्रोटेक्शन, ठीक है। फिर एडवांटेजेस क्या है रिमोट ऑडिट के,
इसमें मैं इसकी भी शॉर्ट फॉर्म बना रखी है ताकि अगर पॉइंट आए तो सारे याद तो हमें कम से कम पॉइंट 4-5 तो पॉइंट याद हो। शॉर्ट फॉर्म अगर याद रहेगी तो पूरा पूरा लिख दोगे, ठीक है। इसमें देखो फर्स्ट सीटीसी इज वाइड, एडवांटेज की शॉर्ट फॉर्म है फर्स्ट सीटीसी इज वाइड। फर्स्ट से क्या बनाइए, ऑडिटर कैन गेट फर्स्ट हैंड एविडेंस डायरेक्टली फ्रॉम द आईटी सिस्टम एज डायरेक्ट एक्सेस में भी प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये एडवांटेज है, ठीक है। और कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव, नो ट्रैवल टाइम एंड ट्रैवल कॉस्ट इन्वॉल्व, ठीक है। इसको यहाँ से पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली यहीं से पढ़ सकते हो। यहाँ सिर्फ ग्रीन वाले जो मार्क किए मैंने, ग्रीन वाले टॉपिक पढ़ने हैं। उसके बाद है कॉस्ट एंड टाइम इफेक्टिव तो पढ़ लिया हमने। टी से क्या, टाइम रिक्वायर्ड टू गैदर एविडेंस कैन स्प्रेड ओवर सेवरल वीक्स, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, इन्होंने टाइम रिक्वायरमेंट एडवांटेज लिख दिया इसकी, ठीक है। बट ठीक है, एडवांटेज टाइप डिसएडवांटेज भी लग रही है, बट ठीक है अब लिखिए तो लिखिए, अब क्या कर सकते हैं। फिर है फर्स्ट सी से क्या है, फिर कंफर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द ऑडिट टीम एज दे वुड बी वर्किंग फ्रॉम होम एनवायरमेंट, ठीक है। देन वाइड से क्या है, वाइड द सिलेक्शन ऑफ ऑडिटर्स फ्रॉम ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये पॉइंट हो गया एडवांटेज का। फिर डिसएडवांटेज में आते हैं, इसमें क्या है 6 पॉइंट है, सारे याद हो गए हमारी बाई चांस ही। एनडीटीवी का सी एस ड्यू टू नेटवर्क इशूज इंटरव्यूज एंड मीटिंग्स कैन बी इंटरप्टेड, ठीक है। तो सब कुछ लॉजिकल है बिल्कुल। अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट डॉक्टर डॉक्यूमेंट ऑब्वियसली एडिट करके दे देंगे, आपको पता नहीं चलेगा, डॉब रीडर के अंदर एडिट कर देंगे वो, ठीक है। Then time zone issues could also affect the efficiency of remote audit session, ठीक है। Then limited or no ability to visualize facility culture of the organization and the body language of the auditors, ठीक है। फिर cultural challenges for the auditor, ठीक है। lack of knowledge for local laws and regulations could impact audit, ठीक है। फिर remote access to sensitive system, ये मैंने पूरे साथ में पढ़े नहीं है, बस easy है बिकॉज मैंने बोल्ड मार्क कर रखे हैं ना, वो शॉर्ट फॉर्म में सारी, ठीक है। उसके बाद ऑडिट एनालिटिक्स हेल्प, ऑडिट एनालिटिक्स की हेल्प क्या है, तो आपको इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे कुछ नहीं पढ़ना आपको। ये एक बारी ओवरव्यू ले सकते हो कि इसमें क्या क्या होता है, बट नीचे आएंगे ये पॉइंट्स, फिर भी एक बारी ओवरव्यू ले लेना, ठीक है। ऑडिट एनालिटिक्स कहाँ पे हेल्प कर सकता है हमें, एनालाइज पैटर्न करने में। ये देखो ना यहाँ पे भी लिख भी रखा है, टू एनालाइज डिस्कवर एंड एनालाइज द पैटर्न। देन दूसरा पॉइंट क्या, आइडेंटिफाई द एनोमैलीज, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, एक्सट्रैक्ट अदर यूजफुल इन्फॉर्मेशन इन डाटा, ठीक है। फिर हो गया उसके बाद पॉपुलर कैट्स क्या है, पॉपुलर कैट्स हमारे ये दे रखे हैं, इनको भी इनकी ये एग्जाम्पल जो देने एग्जाम्पल तो पढ़नी है, ठीक है। सारी एग्जाम्पल के साथ साथ आपको ऊपर वाला टाइम मिले तो कंटेंट भी पढ़ सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल तो सारी पढ़नी है। इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या दिया मैंने, एस का पी है, ये तो इजी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब वैसे भी आपको याद रह सकते हैं। एल्ट्रिक्स है और ACL है और पावर BI और केसवेयर है, CA का पी मैंने बनाई है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ये टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन आएगा भी नीचे, कहाँ गया, ये रहा आगे। इसमें क्या है, कैन यू लिस्ट एग्जांपल्स ऑफ फ्यू सिचुएशंस ऑफ टेस्ट परफॉर्म्ड बाय हिम यूजिंग कैट्स, कैट्स कहाँ पे यूज हो सकते हैं, ठीक है, वो पूछा है बस। इनकी शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है हमने, एक्सेप्ट एरर ऑफ कंसिस्टेंसी कैलकुलेशन वाज कंप्लीट, ठीक है। देन इसमें क्या आइडेंटिफाई द एक्सेप्शन है, आइडेंटिफाई एरर्स कंसिस्टेंसी, ठीक है, चेक करने के लिए, ठीक है। देन वेरीफाई कैलकुलेशन करने के लिए, डाटा कंप्लीटनेस देखने के लिए, ठीक है। ये हो गया हमारा ये पॉइंट, ये वाला सिचुएशन वाला भी, ठीक है। उसके बाद क्या है, की स्टेप्स ऑडिटर इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, ठीक है। इसके बाद ना ये ऑटोमेटिक टूल्स आएंगे, ये आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एक्चुअली मैंने मार्क नहीं किया बिकॉज जैसे गूगल होम होता है, एलेक्सा होता है, ये सब उसकी एग्जांपल हैं। ये आपको एग्जांपल तो सारी पढ़नी है ना, बिकॉज एग्जांपल कॉपी पेस्ट कर दूंगा तो मैं फायदा नहीं कोई, ये तो खुद ही पढ़नी पड़ेगी बुक से, ठीक है। मैं भी खुद ही पढ़ूंगा, मैंने नहीं पढ़ी अभी तक, ठीक है। अब देन बिटकॉइन की तो चलो इजी एग्जांपल, ये तो ब्लॉकचेन की, बट आपको ब्लॉकचेन तो FM में भी थ्योरी है उसकी, तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। तो NFTs भी पढ़ लेना एक बार, बिकॉज ये नई चीज़ आ रही है आजकल, ठीक है। तो उसके बाद केस स्टडी नहीं पढ़ने की जरूरत, अगर टीचर कोई पढ़ाता है तो पढ़ लेना, अगर यूट्यूब पे को मिलती है, वैसे जरूरत नहीं पढ़ने की, ठीक है। RPA पे आते हैं, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, ठीक है। इसकी भी शॉर्ट फॉर्म हमने बनाई है, आगे देखते हैं अभी। की स्टेप्स ऑल्टर इन चेंजिंग टेक्नोलॉजी एनवायरमेंट, ये कहाँ पे है, लेट मी सी वेयर इट इज कवर्ड। कॉमन रिस्क तो इसके रिस्क पढ़ सकते हैं, बस इसकी शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई थी एक्चुअली, बट मैंने यहाँ पे ली नहीं है बिकॉज ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी। तो इसमें बिकॉज इन्होंने पॉइंट्स भी जैसे दिए ना हमारी, जैसे मैंने केशवानी सर की बुक से पढ़े थे, बट वहाँ पे जो पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पे बीच में नहीं दिए थे, तो इसलिए इस टॉपिक को मैं तो नहीं पढ़ा, ठीक है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मैंने इसलिए ग्रीन मार्क कर दिया, ठीक है, बिकॉज थोड़ा अजीब सा टॉपिक है, ठीक है। इसमें कंट्रोल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव ऑडिटिंग डिजिटली, इसमें क्या पॉइंट्स है, इसमें कंट्रोल, हाँ इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म तो नहीं बनाई एक्चुअल में, तो इसको भी आप एक तरह से टाइम हो तो आप ऊपर से ओवर भी दे सकते हो, बिकॉज इसमें पॉइंट्स है ना, तो पॉइंट्स आ सकते हैं मे बी, ठीक है। बट इसमें पॉइंट्स सारे वो ऐसे अनऑथराइज पॉसिबल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर्सन गेनिंग एक्सेस, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है हमने ऊपर, बट यहाँ पे क्यों नहीं दिख रही हमें, एक सेकंड। हाँ एक्चुअली गाइस इसकी शॉर्ट फॉर्म ये है ना, ये देखो ये वाली शॉर्ट फॉर्म, एक सेकंड दो, ये जो शॉर्ट फॉर्म है ना ये ऐसे सिमिलर ही है बिल्कुल, कि टेक्नोलॉजी रिस्क वेयर ऑडिटर्स टू टेस्ट द अप्रोप्रिएट कंट्रोल्स सिमिलर टू, आप लिख लो ना, अगर इसका रेजिंग फ्रॉम IT है, IT टेक्नोलॉजी ना, तो इसको छोड़ दो, इसको मत पढ़ो, मैं भी नहीं पढ़ूंगा इसको काम का नहीं है, बिकॉज ऊपर रिपीट हो चुका टॉपिक है। उसके बाद है की स्टेप्स ऑडिटर्स इन चेंजिंग ऑडिट एनवायरमेंट, इसमें हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई है बिल्कुल। इसमें शॉर्ट फॉर्म क्या है, अप्रोप्रिएट PhD, अप्रोप्रिएट से क्या हो गया, असेस द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस टू सिलेक्ट डेवलप ऑपरेट एंड मेंटेन कंट्रोल्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजीज यूज, ठीक है। तो उसके बाद PhD P से क्या है, मेंटेन सफिशिएंट प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एंड देन D से क्या है, अंडरस्टैंड द डायरेक्ट, सॉरी H से क्या था पहले, अंडरस्टैंड हाउ द टेक्नोलॉजी इंपैक्ट द फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस, देन नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड डिटरमिन हाउ इट्स यूज्ड बाय द एंटिटी इंपैक्ट द ऑडिटर्स ओवरऑल रिस्क असेसमेंट, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, मैड वर्चुअल नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट के आगे एग्जांपल, इसके आप एक तरह से ना ये क्वेश्चन भी पढ़ सकते हो, बिकॉज क्वेश्चंस पढ़ने इज कंपलसरी फॉर एवरी चैप्टर इज लाइक, ओके। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट आता है। नेक्स्ट जनरेशन ऑडिट में क्या है हमारा, इसमें बस 4 पॉइंट याद रखने को, मैड वर्चुअल, मेटावर्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी, और इन पर अगर क्वेश्चन आया तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए आपको एग्जांपल पढ़नी है इनकी क्या क्या होता है, क्या आपको अगर नहीं पता ना कि क्या होती चीज़, तो आपको एक आइडिया ले लेना है, बिकॉज
इनसे एमसीक्यू बन सकता है। एमसीक्यू बन गया तो फिर फ्री के मार्क्स से वो तो अगर नहीं आता तो गलत है, हमारी गलती है फिर तो, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि इसके सिनेरियोज टू इलस्ट्रेट द पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ द मेटावर्स, मेटावर्स की स्पेसिफिक है इन द फाइनेंशियल डोमेन। ओके, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाई है, फॉर एफ एम इज बैड, ठीक है। तो फाइनेंशियल डोमेन के बारे में पूछे तो मैंने बाई चांस ऐसी बन गया, फॉर एफ एम इज बैड, ठीक है। एफ से क्या बना, वर्चुअल फाइनेंशियल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ठीक है। ये वाला हमारा पॉइंट है ना, ये वाला, ठीक है। उसको आपको ओवरव्यू ले सकते हो, बट जरूरत नहीं है बिकॉज याद तो रहना नहीं है। देन वर्चुअल मीटिंग एंड कॉन्फ्रेंस, ठीक है, एम से, ठीक है। वर्चुअल बैंकिंग एंड ट्रांजेक्शन बी से। देन ए से हो गया हमारा डिजिटल एसेट मैनेजमेंट एंड डी से हो गया हमारा डाटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिटिक्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसकी शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बारे में कुछ नहीं है, बस खत्म हो गया हमारा ये चैप्टर यहीं पे। बट आप यहाँ मैंने एक बार यहाँ पे देखा है कि आपको टेस्ट अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन भी पढ़ लेने हैं, बिकॉज इसमें एक तो हमने कवर कर ही लिया ऊपर, ठीक है। इसके जरा सारे पॉइंट थे तो हमने देख ही लिए, और बाकी आपको ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना है। उसके बाद जो आई ने दे रखे हैं ना, एक बार ये भी क्वेश्चन रेफर कर लेना है कि डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट। अगर कोई इनडायरेक्ट क्वेश्चन लग रहा है, मतलब इजीली समझ नहीं आ रहा, तो उसको पढ़ना जरूरी है, बिकॉज अगर डायरेक्टली आई ने क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया ये वाला तो ऑब्वियसली इट विल बी टफ टू हैंडल, ओके, अगर नहीं आता हमें। देन उसके बाद ये केस सिनेरियो बाहर टीचर ने सॉल्व करवाया है, ये केस सिनेरियो सारे के सारे आप वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो बस ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, बाय बाय, ओके, ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए अगर पसंद आए कंटेंट। बाय बाय।